तो हेलो एवरीवन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। तो आज हम बच्चों फिर बात करने जा रहे हैं लेजर फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है हीलियम नियॉन लेजर। तो बच्चों आज हम हीलियम नियॉन लेजर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली हीलियम नियॉन लेजर को हम कंटिन्यूस वेव लेजर के नाम से जानते हैं और इट इज़ नोन एज ए 4 लेवल लेजर। क्योंकि देर आर 4 लेवल। कौन कौन से? नंबर फर्स्ट होता है कि ग्राउंड स्टेट, सेकंड इज़ द एक्साइटेड स्टेट, थर्ड इज़ द मेटा स्टेबल स्टेट एंड फोर्थ इज़ द लोअर मेटा स्टेबल स्टेट। दैट्स वाई वी कैन से दिस इज नोन एज ए 4 लेवल लेजर। इसको हम गैस लेजर के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसके अंदर हीलियम नियॉन एक इनर्ट गैस फील्ड होती है, इस वजह से इसको हम गैस लेजर के नाम से भी जानते हैं। तो एग्ज़ाम में कभी कभी या बीटेक के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पुटअप होता है वो गैस लेजर के नाम से भी पुटअप होता है। अब चलो बच्चों इसमें देखते हैं कि सबसे पहले इस डायग्राम में हम बात करते हैं कि एक हमने ये ग्लास ट्यूब ली है जिसके अंदर हीलियम नियॉन एटम का मिक्सचर भरा हुआ है और मिक्सचर का जो रेशियो है वो 7:1 के रेशियो में फिल्ड है। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, है ना। इलेक्ट्रोड इस डिस्चार्ज ट्यूब से कनेक्टेड है। जो फर्स्ट एंड है ये फुली सिल्वर्ड होता है और सेकंड एंड पार्शली सिल्वर्ड होता है। और इस पूरे मिक्सचर में जो रेशियो होता है वो 7:1 के रेशियो में हीलियम नियॉन मिक्सचर भरा होता है। कहीं कहीं कुछ बुक्स में 10:1 भी लिखा गया है, तो दोनों से में कोई दिक्कत नहीं है। आप 7:1 भी फिल कर सकते हैं और 10:1 भी फिल कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा कि जैसे हम इलेक्ट्रॉन हम हाई फ्रिक्वेंसी सोर्स से इलेक्ट्रोड को कनेक्टेड कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इस हीलियम नियॉन एटम मिक्सचर से कोलिजन प्रोसेस करते हैं। और कोलिजन प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि हीलियम एंड नियॉन एटम शिफ्ट हो जाते हैं अपने मेटा स्टेबल स्टेट में। तो ये जंप करके मेटा स्टेबल स्टेट में चले जाते हैं और जिनके एनर्जी लेवल 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो इसका एक हमने डायग्राम बनाया हुआ है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं, ये डायग्राम है। तो इसमें हीलियम नियॉन एटम आपके चले जाते हैं मेटा स्टेबल स्टेट में, जिनकी एनर्जी लेवल डायग्राम फर्स्ट का 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड का 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो देयर इज ए स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल्स। दैट्स वाई हीलियम एटम ट्रांसफर दियर एनर्जी टू ग्राउंड स्टेट नियॉन एटम। तो जो हीलियम एटम होता है, जो ग्राउंड स्टेट की नियॉन एटम होते हैं, उनको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हीलियम एटम अचीव द पॉपुलेशन इन्वर्सन। यहाँ पर पॉपुलेशन इन्वर्सन के फिनोमेना को हीलियम एटम अचीव करता है क्योंकि नंबर ऑफ एटम से हायर एनर्जी स्टेट में ज़्यादा होते हैं कंपेरिजन टू लोअर एनर्जी स्टेट में। तो अब हम ये कह सकते हैं कि जो भी नियॉन एटम हमारे 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेवल में होते हैं और ये जब आपके नेक्स्ट लेवल में आते हैं, ये जो लेवल होता है वो 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का लेवल होता है। तो जैसे हमारा कोई नियॉन एटम 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेवल में जंप करता है तो इट इमिट्स ए फोटॉन ऑफ एनर्जी 6328 एंगस्ट्रॉम। और ये फोटान गैस ट्यूब के अंदर मिक्सचर में क्या करते हैं, इसके मिरर एंड से स्ट्राइक करते हैं और अपने जैसा एक फोटान और क्रिएट्स कर देते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर फोटान स्टिमुलेटेड इमिशन प्रोसेस होता है और फोटान मल्टीप्लिकेशन होता है और इस ड्यू टू द फोटान मल्टीप्लिकेशन वी विल गेट द लेजर ट्रांजिशन। तो यहाँ से हमें लेजर ट्रांजिशन मिलता है। अब जैसे ही कोई नियॉन एटम 18.70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स लेवल से नेक्स्ट लोअर मेटा स्टेबल स्टेट लेवल में जंप करता है, यहाँ पे जंप करता है, तो चूँकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो यहाँ से हमें जो भी लाइट मिलती है वो इनकोहेरेंट लाइट मिलती है। चूँकि आप पढ़ चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमेशा इनकोहेरेंट लाइट मिलती है। अब चूँकि इनकोहेरेंट लाइट जो होती है वो बहुत लेस इंटेंस होती है, तो जब ये नियॉन एटम अपने इस लेवल लोअर मेटा स्टेबल स्टेट लेवल से ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो ग्राउंड स्टेट में आने तक इनकी जो भी एनर्जी होती है वो बिल्कुल एनर्जी लॉस हो जाता है। क्योंकि क्या है, नियॉन एटम
ट्यूब की वॉल से स्ट्राइक करते रहते हैं और कोलिजन प्रोसेस के द्वारा अपनी एनर्जी को एनर्जी ट्रांसफ़र कर देते हैं। दैट्स वाई वी कैन से जो फाइनल ट्रांजिशन होता है दैट इज़ नोन एज ए रेडिएशन लेस ट्रांजिशन। तो इस तरीके से फाइनल ट्रांजिशन जो होगा रेडिएशन लेस ट्रांजिशन होगा। तो इस तरीके से बच्चों हीलियम नियॉन लेजर का ये लेजर डायग्राम है, ये कंप्लीट होता है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए देयर आर टू लेजर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। फर्स्ट इज़ द रूबी लेजर, सेकंड इज़ द हीलियम नियॉन लेजर। अब इसी में क्वेश्चन पुट अप होता है कि विच इज़ मोर इफिशियंट, हीलियम नियॉन लेजर एंड रूबी लेजर। तो इन दिस केस वी कैन से दैट द हीलियम नियॉन लेजर इज़ मोर इफिशियंट देन रूबी लेजर। वाई? You can say that the efficiency of the helium neon laser is high comparison to ruby laser। तो इसमें इसकी efficiency हाई होती है और इसमें एक कंटिन्यूस, चूँकि डिस्चार्ज प्रोसेस होता है इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग की वजह से ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, इस वजह से इसकी इफिशिएंसी ज़्यादा होती है। जबकि रूबी लेज़र में क्या होता है, वो पल्स लेज़र होता है, तो उसमें कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी इफिशिएंसी कम होती है। तो इस तरीके से ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और हमारा पूरा लेजर फिजिक्स का जो भी इंजीनियरिंग फिजिक्स में था वो पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आगे हम नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ओके, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल कृष्णा फिजिक्स क्लासेस। थैंक यू टू ऑल।